आज कोई मनु मीडिया उनको किसी परिधि में बांधने का प्रयास करे या ये कहे कि ये केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर, सड़क पर, सदन पर, दोनों पर हर वर्ग की आवाज उठाई। चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा जन्म लिया है, जो बहुजन समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहती है वो करती नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ का साथ सबका विनाश है। साथियों नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बाराबंकी की उस रैली में जहाँ सांसद चंद्रशेखर आजाद को तमाम धमकियाँ देने के बावजूद ये रैली सफल होती हुई दिख रही है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं और कई सारी बसें आई हैं, कई सारे लोग पैदल आए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? तमाम धमकियाँ मिलने के बावजूद भी ये रैली हमें सफल होती हुई दिख रही है। मैं जिस तरह का लोगों ने सोशल मीडिया पे माहौल बनाया है, मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि बड़े गहरे जख्म सही हम पर, बहुत गहरे जख्म सही हम पर, फिर भी हम हर मंजिल को पार जाएंगे, फिर भी हम हर मंजिल को पार जाएंगे और हजारों लोगों की दुआएं हमारे साथ, हम पर हर बार बेकार जाएंगे। ये हजारों लोगों की दुआएं, पूरे देश के करोड़ों बहनों का आशीर्वाद, माताएं बहनों का आशीर्वाद, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। वो बोलते भी हैं कि मेरे समाज के लोगों का आशीर्वाद है। इस बार कई बार उन पे गोलियों से भी हमला हुआ है, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद केवल दलित समाज के नेता नहीं है, वो पूरे भारतीय राजनीति की उभरती राजनीति के वो कोहिनूर नेता हैं जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। वो पिछड़ों के भी नेता हैं, वो दलितों के भी हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, वो आदिवासियों के भी नेता हैं और वो किसानों के भी नेता हैं, वो मजदूरों के भी नेता है। आज कोई मनु मीडिया उनको किसी परिधि में बांधने का प्रयास करे या ये कहे कि ये केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर, सड़क पर, सदन पर, दोनों पर हर वर्ग की आवाज़ उठाई है और मजबूती से उठाई है। इतनी बड़ी आवाज़ किसी नेता ने आज तक लोकसभा के अंदर नहीं उठाई है, तो उनके जैसा नेता कोई दूसरा भारत में आज की राजनीति में है नहीं। लोकसभा की आपने बात की, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी उनको विदुर से संबोधित किया, कहा आप रावण नहीं आप विदुर हो, और हाथ जोड़ते हुए आप ज्ञान के भंडार हो, आप ज्ञानी हो। और विदुर भी ज्ञान की प्रतिमूर्ति माने जाते थे, रणनीतिकार माना जाते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी, पहले एक चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और आधुनिक युग में भाई चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा जन्म लिया है, जो बहुजन समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो रावण नाम है, ये भाई ने खुद नहीं लगाया, ये इसी गोदी मीडिया का दिया हुआ नाम है, जिन्होंने भाई के पीछे रावण शब्द का यूज किया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, भाई ने अपने कर्म के दम पे उस क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की दोबारा से यादें ताज़ा कर दी हैं कि जब जब अंग्रेजों ने जुल्म किए थे, आज इन भारत में जो रहने वाले भारतीय जनता पार्टी रूपी अंग्रेज हैं, जो भारत में 90% लोगों पर दमन कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दोबारा जन्म लिया है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सरकार तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहती है वो करती नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ का साथ सबका विनाश है। 90% यूजीसी पे आपने देखा हो, यूजीसी 90% छात्रों के लिए ही तो था, SC ST OBC के लोगों के लिए। कितनी जल्दी दिल मिलाए, कितनी जल्दी बिल मिलाए ये लोग, केवल एक कानून लाने से ही किस तरह का विरोध हुआ। अंधभक्त भी जो मोदी जी करते थे, वो मोदी जी को गाली देने लगे यूजीसी पे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब दलित SC ST OBC संगठित हो रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन राज आएगा, महापुरुषों का सपना है पूरा होगा। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई का संघर्ष तो आपने 10 साल में देखा है। पूरे देश के बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, दलित समाज से स्पेशल कहना चाहता हूँ कि पिछड़ों ने भाई को पहचान लिया है कि हमारा नेता कौन है, हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है। मुसलमानों ने पहचान लिया है। मैं दलित समाज से स्पेशल कहना चाहता हूँ, आप भी वोट की ताकत देकर इस बार बहुजन शासन को, बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश का शासक बनाने का काम करेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र भाटी जी, जिनकी बात आपने सुनी। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बाद, हमें कमेंट करके जरूर बताना।